मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो यहाँ पर इष्टोपदेश नामक जो महान ग्रंथ चल रहा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखा हुआ, तो 8वें श्लोक के माध्यम से कौन कौन सी मान्यता हमारी मिथ्या की है, जो वो बात कही गई थी। तो शरीर की बात हुई थी, शरीर बपुः, फिर आ गया गृहम, घर, ठीक है ना। घर भी मेरा नहीं है, वो तो जड़ है। और जड़ मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो चेतन हूँ। जड़ तो परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक है ना। तो परमाणु का मालिक तो परमाणु ही है ना, मैं कैसे हो सकता हूँ। मैं तो चेतन का मालिक हूँ, चेतन का स्वामी हूँ, लेकिन उस जड़ को भी कह रहा हूँ तू मेरा है, जबकि जड़ नहीं कह रहा कि मैं तेरा हूँ। कभी मकान से आवाज़ आती है, भाई साहब ध्यान रखना मैं आपका ही हूँ, है नहीं आती। और तुम दुनिया से कहते रहते हो भाई साहब ये मेरा ही है, मेरा मकान है, ठीक है ना, हाँ मेरी गाड़ी है, सब कुछ है। कभी भी कोई वस्तु तुमसे नहीं कहती है। महावीर स्वामी कहते हैं जगत में कोई भी वस्तु तुम्हारे मोक्ष जाने में बाधक नहीं है, कोई व्यक्ति तुम्हारे मोक्ष जाने में बाधक नहीं है, बाधक तुम ही हो। तुम्हारा ये जो झूठा मोह है यही बाधक है, झूठा जो ज्ञान है वही बाधक है। मतलब कि मोक्ष जाने में अड़चन कौन लाद डाल रहा है, तुम ही डाल रहे हो, ये कहकर कि ये मेरा है। तुमने मोह से पकड़ रखा है, किसी ने तुमको नहीं पकड़ा, एक परिवार का बंधन ने तुमको नहीं पकड़ा, पर तुमने पकड़ रखा है। ये मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे नाना है, मेरे ये है, मेरा बेटा है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता, ये सारी चीज़ों को किसने पकड़ रखा है, तुमने पकड़ रखा है, उनने नहीं पकड़ा है। और किससे पकड़ा है, मोह से पकड़ा है। और कौन से मोह से, अज्ञान वाले मोह से। अज्ञान का मोह मतलब मिथ्यात्व वाला, खोटी श्रद्धा करके, ठीक है ना। तो बोले कि ये जो है मान्यता भी जो मूढ़ व्यक्ति की होती है। धनम, फिर दिया है धन। देखो पहले शरीर, तो शरीर कहाँ रहेगा, घर में, तो घर कैसे चलेगा, धन से। तो कितने क्रम से दिया हुआ है, बपुर गृहम धनम, ठीक है ना। धन, जो धन है, जो दौलत है, संपत्ति है, शोहरत है, वैभव है, वह भी हमारी नहीं है। बताओ, धन है हमारा नहीं है, पर धन 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 करते रहते हो, और लास्ट में जब मरते हो तो लोग बोलते निधन। क्या बोलते हैं निधन। क्या हो गया, धन रहित हो गया, ठीक है ना। मतलब धन तो छोड़ गया, लेकिन ये धन मेरा है ऐसे भाव को लेके गया। और क्या कह रहे थे कि भैया तू ऐसे भाव रहते रहते कर लेता, तू धन भी कमाता, धन भी रखता, धन का उपयोग भी करता, धन से भोजन पानी लाता, भोजन भी करता, शरीर संवारता, घर सजाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस धन के प्रति जो तेरा मोह था उसको त्याग करना चाहिए था, बस वो तूने त्याग नहीं किया।
तो श्रम करता, तो पुरुषार्थ करता, कमाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चाहिए वो तो, उसके बिना प्राण की रक्षा नहीं हो सकती। धन है तो मेरे प्राण भी बच सकते हैं, और मेरे आश्रय से जितने भी लोग हैं उनके भी प्राण बच सकते हैं। तो मैं तो प्राण बचाने के लिए धन कमा रहा हूँ, क्योंकि प्राण बचे रहेंगे तो फिर मंदिर भी जा सकता हूँ, मैं पूजा भी कर सकता हूँ, मैं जाप भी कर सकता हूँ, मैं स्वाध्याय भी कर सकता हूँ, मैं व्रती भी बन सकता हूँ, मैं महाव्रती भी बन सकता हूँ, मैं मुनि भी बन सकता हूँ। लेकिन मेरे प्राण ही नष्ट हो गए तो मैं क्या बनूंगा? इसलिए मेरा धर्म मेरे आत्मा में जिंदा रहे, इसलिए मैं जो धन कमा रहा था और अपने और अपनों के प्राणों की रक्षा कर रहा था, लेकिन ये धन ही मेरे प्राण है ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए था। धन है तो मैं हूँ, और नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं मानना चाहिए था। क्योंकि जगत में ऐसे बहुत लोग हैं बिना धन के रह रहे हैं। पशु पक्षी के पास कोई धन नहीं है, फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। साधु संतों के पास कोई धन नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं। ठीक है ना? तो धन ही प्राण है ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका नुकसान हो जाता है तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना आत्महत्या कर लेते हैं। वो लोग कौन है? वो इसी बात से लगे दुखी होकर तो मरे ना। किसी का व्यापार में घाटा हो गया, शेयर में नुकसान हो गया, तो गोली बंदूक लगा लेते हैं, मर जाते हैं, विष खा लेते हैं, अपने को जला लेते हैं। कितना तीव्र मतलब उनके मन में भाव आता है, कितने ज़्यादा वो उस चीज़ से जुड़े हुए थे। अरे नहीं था तो नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, भीख मांग लेते, भोजन थी भोजन मिल जाता, इतने लंगर लगते हैं वहाँ जाके खा लेते। प्राण को बचाते और समता रखते, जाप करते, प्रभु आराधना करते, सब फिर ठीक होता। ठीक है ना? लेकिन नहीं, वो मोही व्यक्ति जो समझता धन है तो जीवन है, और धन नहीं है तो जीवन बेकार है। ठीक है ना? तो ऐसे व्यक्ति मोही हैं जो पर पदार्थ को अपना मानते हैं। तो पहला शरीर, फिर घर, और फिर धन। धन मतलब दौलत ही नहीं होती, धन बहुत कुछ होता है। गाय बैल भी धन हो कहलाते हैं, पशु भी हमारे धन ही कहलाते हैं, जिनसे हमारी इनकम होती होगी वो सब धन धन ही कहलाता है। फिर दिया दारा। दारा मतलब स्त्री। दारा मतलब पहलवान बोलते ना है? तो स्त्री दारा होती है। हाँ, तो दारा स्त्री, महिला। तो उसे भी अपना मानना, उसे अपना मानना, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, मैं अपना जीवन नहीं जी पाऊंगा। तो इस प्रकार का उससे मोह रखना। और कैसा मोह रखना? हर जन्म में तो ही मिले, हर जन्म में तेरे साथ रहूं, साथ साथ मरेंगे, साथ साथ जिएंगे। ये बकवास वाली बातें हैं, ये फालतू वाली बातें हैं। हम मिले हैं, एक दूसरे का हेल्प करो, एक दूसरे का सहयोग करो, हम आपके जीवन का ध्यान रखें, आप हमारे जीवन का ध्यान रखो, आप हमारे धर्म का ध्यान रखो, हम आपके धर्म का ध्यान रखें। बस इतना ही नाता होना चाहिए था। ठीक है ना? लेकिन मोह में आसक्त होकर के तुम ये सोचने लग जाओ कि बस, कितने लोग मर जाते हैं, बोलते बड़े प्रेमी थे। क्या प्रेमी थे? बोले उसके प्रेम में मर गए। और कितने लोग हैं अपना जीवन को नष्ट कर लेते हैं, कहीं वो ब्लेड मार लेंगे, ठीक है ना, फांसी लगा लेंगे, मेरे जीवन में तू नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, ऐसे करते ना। वो प्यार मोहब्बत चाहत जो भी चलता है, तो उसमें व्यक्ति ऐसा पागल हो जाता है, इतना दीवाना हो जाता है कि अपना जीवन समाप्त कर लेता है। तो ये कह रहे कि भैया पर है भाई, क्यों मर रहा है तू? ये भी तेरा नहीं है, ये भी तू नहीं है। तो ऐसे दारा मतलब फिर आप पति लगा लेना, कोई अपनी पत्नी लगा लेगा, कोई पति लगा लेगा। तो ये भी, यह मेरी है ऐसी मान्यता भी नहीं लाना चाहिए। उसकी आत्मा उसके साथ है, तेरी आत्मा तेरे साथ है।
तुम दोनों एक साथ रहो, उसके परिणाम अलग चल रहा है, तुम्हारे परिणाम अलग चल रहा है, उसका परिणमन उसके साथ है, तेरा परिणमन तेरे साथ है, फिर मेरा कौन? कोई नहीं हो सकता। तो निश्चय से तो मेरा नहीं है, व्यवहार से तुम मेरी धर्म पत्नी हो ऐसा बोल सकते हो, तुम मेरे पति देव हो ऐसा बोल सकते हो। ये व्यवहार है। संसार में जो व्यवहार के नाते चलते हैं उसको व्यवहार के नाते की तरह बात करो। कोई व्यक्ति पूछे ये कौन, अरे भैया कौन किसका होता है, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं चलता है। अरे भाई ये पूछ रहे कौन है, अरे भैया वैसे तो कोई है नहीं हमारी, अब वैसे तो ठीक है पत्नी है। नहीं नहीं, सीधा सीधा बोलो ये मेरी पत्नी है। वो तुमसे कोई ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं पूछना चाह रहा, वो सीधी सीधी बात कह रहा है ये कौन है, ये किसका घर है, सीधा बताओ मेरा घर है। तो जो भाषा जो चलती है व्यवहार में, भाषा वही रखो, भाव वो मत रखो। भाव तो निश्चय वाले रखो कि नहीं घर मेरा नहीं है। तो भाव और भाषा, भाषा तो हमारी वही होना चाहिए जो व्यवहार की है, जो चल रही है, जिससे संसार आपको पहचानता है, आप उनको पहचानते हो, तो भाषा तो वही चलेगी। लेकिन भाव भाषा अनुरूप नहीं होना चाहिए। यदि भाव भाषा के अनुरूप हो गया तो फिर निश्चय में भी हमारी भाव वही बैठ जाएगा जो भाषा में है। जैसे कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, तो ये जो है सिर्फ हमारी भाषा में के लिए होना चाहिए। भाषा के लिए इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम बोलते हैं, हम मौन नहीं बैठते, हम चुप नहीं बैठते, सामने वाला भी चुप नहीं बैठता, सामने वाला भी कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, तो उसको जवाब भी वैसे ही देना होता है जैसे उसको समझ में आ जाए। ठीक है ना। हमसे पूछा ये घर किसका है, तो सीधा सा जवाब देना है कि ये मेरा है, हम इस पे रह रहे हैं तो मेरा है, सीधी से इतना इतना चाहता था वो। अब तुम्हें लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं, वैसे तो एक एक परमाणु से बना हुआ है, पुद्गल की पर्याय है, और ये जड़ है, और जड़ तो अपना कभी होता नहीं है, पुद्गल तो अपना कभी होता नहीं है, वैसे तो मेरा नहीं है, बस मैं रह रहा हूँ, मेरा समझो। इतनी बातें नहीं बोलने का, हमें सिर्फ इतना ही बोलना था कि ये मकान मेरा है, इसका स्वामी मैं हूँ और मैं रहता हूँ, मेरा है। लेकिन भाव में ये नहीं होना चाहिए था कि मेरा है। वो वाली जो बात तुम कह रहे थे वो वाली बात कहने की जरूरत नहीं थी, वो भाव वाली बात थी। और भाव में ये होना चाहिए था कि भाई एक परमाणु भी मेरा कैसे हो सकता है, मैं परमाणु का मालिक कैसे हो सकता हूँ, वो तो जड़ उसका मालिक है, चेतन उसका मालिक कैसे हो सकता है, नहीं इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो अंतरंग में ये निश्चय की धारणा होना चाहिए थी। और वो निश्चय की धारणा जो भाव थे उसको भाषा में लाने की आवश्यकता नहीं है। भाषा में वही लाना है जिससे व्यवहार चलता है, जिससे संसार चलता है, जिससे किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन भी ना हो, वो भाषा का अपन को उपयोग करना है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई देख, मोही व्यक्ति मोह में अंध होकर के शरीर को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, दारा को मतलब स्त्री को अपना मानता है। जो मानता है उसको हटाना है। मानने को मना कर रहे हैं, बोलने को मना नहीं कर रहे। किसको? मानने को मना कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ऐसी मान्यता अंदर नहीं लाना। लेकिन बोलने में ये मेरा है ऐसा बोलो, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो जीवन चलने वाला नहीं। ये मेरा देश है, मेरा नगर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा घर है, ये सब तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं तो क्या बोलोगे? कहाँ से आए भाई? दिल्ली से आए हैं, तो ये तो बोलना ही पड़ेगा दिल्ली से आए हैं। ठीक है ना। कहाँ रहते हो? भैया हम तो फलाने स्थान पर रहते हो, तो बोलना पड़ेगा ना कि हम रोहड़ी रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, रोहड़ी रहते हैं। हमें ज़्यादा नहीं पूछना रोहड़ी तुम कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते, हमें इतना समझ में आ गया रोहड़ी रहते हो। बल्कि तुम रोहड़ी में कहाँ रहते हो? तुम रोहड़ी में किसी पर्टिकुलर एक स्थान, एक कमरे में रहते हो, पर तुम पूरे पूरे रोहड़ी बोल दिया तुमने, रोहड़ी में रहते हो। रोहड़ी कितना बड़ा है? दिल्ली कितना बड़ा है? दिल्ली में रहते हैं भाई साहब, भारत में रहते हैं।
कितना बड़ा है? बहुत बड़ा भारत है, बहुत बड़ा दिल्ली है। और जब रहते तुम कहाँ पर हो? एक छोटा सा कमरा होगा, वहाँ रहते होगे, ठीक है। लेकिन बोल चाल में चलेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया दिल्ली में रहता होगा तो हमें क्या मतलब, ठीक है ना। तो ये बोल चाल की भाषा है। पर मेरी मान्यता में, मेरी धारणा में नहीं होना चाहिए। धारणा में तो यह है कि मैं तो अपने में रहता हूँ, मैं पर में रह ही नहीं सकता। पर में रहना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं पर में ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि पर में यदि मैं रहने लग गया तो मैं पराधीन हो जाऊंगा। और मैं तो कैसा हूँ? स्वाधीन हूँ। और स्वाधीन व्यक्ति वही है जो अपने अधीन रहे। मुझे शरीर का सहारा लेना पड़े, मकान का सहारा लेने पड़े, फिर गांव का, फिर शहर का, फिर देश का सहारा लेने पड़े रहने के लिए, तो फिर तो मैं पराधीन ही रहूंगा ना। मैं कभी सिद्ध नहीं बन पाऊंगा। तो मैं सिद्ध बनने के लिए तो मुझे यही धारणा लाना है कि मैं तो स्वाधीन हूँ, मैं पराधीन नहीं हूँ। और मुझे यदि पराधीन वर्तमान में यदि कर्म के हूँ तो मुझे स्वाधीन होना है। मुझे नहीं रहना कर्मों के बीच में, मुझे नहीं रहना ऐसे बपू ग्रह धन दारा आदि के बीच में, फिर मुझे स्वाधीन होना है। समझ में आया ना। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो मोही व्यक्ति होता है, जो मिथ्यात्व से ग्रसित होता है, जिसके अंदर मिथ्या धारणा होती है, जो भ्रमित होता है, जो भ्रम में जीता है, वही व्यक्ति कहता रहता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरी पुत्री है, ठीक है, ये मेरी पत्नी है, पुत्रहा, ये मेरे पुत्र हैं, मित्राणी शत्रुभा, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु। कितनी कमाल की बात है ना। क्या बोलता? ये मेरे मित्र हैं, चलो ये समझ में तो आया। पर ये मेरे शत्रु हैं। शत्रु को भी कहता मेरे, मित्र को मेरा कहे तो समझ में आता है, लेकिन शत्रु को भी क्या कहता है कि ये मेरे हैं, मतलब अपने शत्रु हैं भाई अपने शत्रु है ये। अच्छा, तो जो तेरे अपने हैं तो फिर द्वेष क्यों कर रहा? फिर उनसे भी राग कर ले। नहीं नहीं। तो मोह की परिभाषा देखो कि जिससे हम द्वेष करते हैं उन्हें भी कहते हैं ये मेरा है, जिससे हम प्रेम करते हैं उन्हें भी कहते हैं हम मेरा है। तो ये राग द्वेष दोनों ही जो है खतरनाक है। तो ये मित्र को, शत्रु को सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये कह रहे हैं ये सब सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। इन सबके डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव है, नेचर हैं, लेकिन उनके स्वभाव को, उनको नेचर को स्वानी अपने मानता है। कौन? मूढ़ा, मूढ़। ऐसा जो स्वानी जो है मूढ़, उन्हें प्रपद्यते ऐसा समझता है कि ये मेरे हैं। बोले बस इसकी जो ये धारणा है, यही धारणा मिथ्या है। ये जो अंदर मान्यता, ऐसी श्रद्धा बैठी है, उल्टी श्रद्धा बैठी हुई है, विपरीत श्रद्धा जो बैठी हुई है, वही श्रद्धा जो है वो हमारी गलत है और उससे हमें तोड़ना चाहिए। उसको तोड़ने का नाम ही सम्यक दर्शन है और उसमें जीने का नाम ही सम्यक चारित्र है। तो इससे अपन और समझेंगे, समय होगा। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।